Good morning students and welcome in our further video of English standard 5th lesson number 3rd Robinson Crusoe. Students, yesterday we started this lesson and now today we have to continue this lesson. So students, see what yesterday we saw about this lesson. So this lesson is written by Daniel Defoe and the main एक्टर ऑफ दिस लेसन इज रॉबिन्सन क्रूसो। जो भी रॉबिन्सन क्रूसो है उनके जो होवेज थी, उनका जो प्रवास था उसके बारे में ये लेसन है। सो स्टूडेंट्स, हमने यस्टरडे क्या देखा, जो भी रॉबिन्सन क्रूसो था, रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज होएज एंड आफ्टर हिज होएज देन आफ्टर 12 days ही हैज़ फेस्ड टू मच डिफिकल्टी, मेनी डिफिकल्टी, उसको बहुत सारे डिफिकल्टी उसका सामना करना पड़ा। और 1 by 1 2 स्टॉर्म्स आए थे, 1 by 1 2 स्टॉर्म्स केम एंड ऑल्सो वेव्स ऑफ द सी वेयर फेरी राय, और जो भी सी के वेव्स थे वो भी फेरी हाई थे। आफ्टर दैट फाइनली क्या हुआ था बच्चों, आफ्टर दैट फाइनली देयर बोट सैंक बीनेथ देम, और फाइनली उनकी बोट क्या हो गई, उनके नीचे ही फिर क्या हो गई, डूब गई। इसके आगे का पोर्शन हमें आज की वीडियो में देखना था। सो स्टूडेंट्स, सी ओपन द पेज नंबर 36 and we will continue. So you have to put the finger on this first paragraph of the page number 36. Okay, so see students, Robinson Crusoe is telling us, I am a good swimmer and for an hour and a half I battle in that stormy sea. देखो, रॉबिन्सन क्रूसो हमें बोलते हैं कि आई एम गुड स्विमर, मैं अच्छा स्विमर था, अच्छा स्विमर हूँ, एंड फॉर एन आवर एंड हाफ, एक 1.5 आवर तक मैं क्या किया उससे, यानी ये कर रहा था, उसके साथ संघर्ष कर रहा था, स्ट्रॉमी जो सी है उसके साथ संघर्ष, यानी मैं साहिल तक, जो भी किनारा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। एज आई कैच साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव्स वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन, और जैसे ही मैं कोशिश कर रहा था सी के बाहर निकले, साइड ऑफ द कोस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी ह्यूज वेव आई, लहर आई पानी की, सी की, और उसने मुझे उठाया, लिफ्ट किया, एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन, और फिर से मुझे उसने समुद्र में ले गई वो लहर मुझे। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई ट्राइड टू रीच द शोर, मैं फिर से कोशिश करने लगा शोर तक, साहिल तक, किनारे तक पहुंचने की। अगेन एंड अगेन आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सी, और अगेन एंड अगेन ये जो रैगिंग सी है, ये जो खौफनाक सी है, ये क्या कर रहा था, मुझे अगेन एंड अगेन सी में लेकर जा रहा था। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर, हर्ल्ड का मीनिंग है जोर से फेंक के जाना। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉक्टेड ऑन द सैंड, एग्जॉक्टेड का मीनिंग है थकन से चूर होकर, यानी देखो जैसे मैं कोशिश कर रहा था शोर तक आने की, पानी की लहरें मुझे और अंदर लेके जा रही थी, और एक अचानक क्या हुआ, एक बार जोर की लहर आ गई और मुझे क्या किया, हर्ल्ड किया, हर्ल्ड यानी जोर से फेंक दिया शोर तक, किनारे पे, और कैसे मैं फॉल डाउन, कैसे गिर गया, पूरा थकन से चूर होकर वो सैंड पे यानी रेत पे जाके गिर गया किनारे की। ओके, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, द नाइट वॉज डार्क without a star in the sky and I knew that laying on the sand would be dangerous। देखो वो नाइट पूरी डार्क थी, विदाउट एनी स्टार, कोई वहाँ पे स्टार्स भी नहीं थे आकाश में, पूरा जो आकाश था वो पूरा डार्क था, और मुझे ये मालूम था कि यहाँ पे सैंड पे ऐसे ही ले होना, ऐसे ही सोना, ऐसे ही रहना बहुत डेंजरस हो सकता है, वाइल्ड बीस्ट आ सकते हैं। ठीक है, आई क्राउल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, और मैं क्राउड हो गया, यानी मैं थोड़ा सा सरकते सरकते सी से जैसा कर सकूँ वैसा मैं वहाँ से निकल पड़ा, एंड कम टू द बुशेस एंड ट्रीज, और बुशेस और ट्रीज के पास आ गया। आई डिडेंट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्री एंड मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल बिटवीन 2 ग्रेट ब्रांचेस। देखो मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पे कौन से वाइल्ड एनिमल्स है और कहाँ है, वो फॉरेस्ट में कहाँ है वो भी मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं क्लाइम हो गया, मैं चढ़ गया पेड़ पे, एक बड़े पेड़ पे, कंफर्टेबल किया खुद को, जिस पेड़ के 2 ग्रेट ब्रांचेस थे, बड़े बड़े 2 ब्रांचेस के, वहाँ मैंने खुद को कंफर्टेबल महसूस किया, यानी वहाँ पे जाकर मैं बैठा। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, और जैसे मैं अपनी पोजीशन में सो सकूँ वैसे मैं रात भर उस पेड़ पे सो गया। ठीक है, उसके बाद इन द मॉर्निंग आई लुक आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वॉज अवर शिप अ क्वार्टर ऑफ माइल अवे फ्रॉम द शोर। देखो
सुबह हो गई, सुबह में मैंने जब देखा तो अक्रॉस द सी, तो जो भी रॉबिन्सन क्रूसो उनको उनकी शिप नजर आई, क्वार्टर माइल अवे शोर से क्वार्टर माइल तक दूर उनकी शिप उनको नजर आई। आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम फेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। तब मैंने क्या किया, मैं ट्री से नीचे उतरा और मैंने वहाँ का एक जो स्ट्रीम था, झरना था, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश वाटर पी लिया। फ्रेश वाटर पीने के बाद आई ले डाउन एंड स्लिप्ड अगेन, मैं फिर से लेट गया और सो गया। कब तक सो गया? द सन वॉज हाई इन द स्काई फेन आई वोक अप, यानी थोड़ा सा लेट, यानी सन कहा था, हाई अप इन द स्काई, यानी बाद में सोने के बाद जल्दी उनको नींद उनकी जल्दी नहीं खुली, तो बाद में वो उठ गई थोड़ा सा लेट। आई रिजॉल्व टू गो to the ship and to try and bring back some things which would be useful to me on the island। और मैं रिजल्ट कर दिया, मैंने हल निकाला कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए, शिप तक जाना चाहिए और मुझे ट्राई करना चाहिए क्या, ब्रिंग बैक सम ऑफ द थिंग्स विच वुड बी हेल्पफुल टू मी ऑन द आइलैंड। यहाँ पे तो मेरे पास कोई साधन नहीं है रहने का, खाने का, पीने का, तो वो सब चीज़ें मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में लाना पड़ेगा जो भी शिप में थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई प्लंग इन टू द सी, प्लंग यानी गोता लगाना। आई प्लंग इन टू द सी एंड मेड फॉर अ शिप, मैंने सी में गोता लगाया और शिप की तरफ जाने लगा। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम आई मैनेज टू रीच इट, और बहुत हार्ड स्विम के बाद, हार्ड एफर्ट्स के बाद मैं मैनेज कर पाया खुद को वहाँ तक जाने के लिए। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड, और मैंने डिस्कवर किया, मैंने खोजा वहाँ पे एक रोप थी, रस्सी थी हैंगिंग की वाली। विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ द रोप एंड रीच द डेक। देखो मैंने बहुत डिफिकल्टी के साथ वो रोप को पकड़ा और रीच किया डेक तक। डेक यानी जो भी तख्ता रहता है जहाज का, यानी छत, जहाज का छत, वहां तक पहुंचा। द स्ट्रॉम हैड डैमेज एवरीथिंग, जो भी स्ट्रॉम आए थे, 2 स्ट्रॉम्स वेर देयर, तो उस स्ट्रॉम्स ने सब क्या किया, डैमेज किया था सब कुछ। देयर वेयर ब्रोकन मैट्स एंड टॉर्न सेल्स एंड पीसेस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप्स, यानी ब्रोकन मास थे, यानी जो भी मस्तूल थे, बाद में टॉर्न सेल जहाज के टुकड़े, पीसेस ऑफ रोप रस्सी के टुकड़े, सब वो शिप में पड़े थे। आई वेंट डाउन इन टू द कैबिन एंड फाउंड एन एक्स, मैं कैबिन तक गया, कैबिन में गया और मुझे एक एक्स मिली, एक कुल्हाड़ी मिली। ऑन डेक्स अगेन आई कट द मास्ट एंड द रोप एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल ड्रॉप, मैंने क्या किया, मैंने वो मास्क को कट किया, रोप को कट किया एंड मेरे लिए एक स्मॉल राफ्ट बनाया, छोटा सा जो राफ्ट रहता है वो बनाया। आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी एंड टाई इट टू द वेजल विथ अ रोप। देखो मैंने क्या किया, आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट, मैं बना पाया और राफ्ट, मैंने मैनेज किया राफ्ट बनाना, और बाद में उसको सी में ढकला, सी में ढकल दिया और उसको टाई किया, बांधा, किसको, जो भी बड़ी वेसल यानी जो भी बड़ी उनकी जहाज थी उसको उसने टाई कर दिया वो। आई फाउंड सम ऑफ द सी मेन्स बॉक्सेस ऑन बोर्ड एंड फिल देम विथ स्टोवर्स। देखो मुझे कुछ सी मेन के यानी समुद्र में रहने वाले जो भी लोग रहते हैं उनके जो बॉक्सेस है वो मिल गए, तो मैंने वो पूरे बॉक्सेस लेकर उसमें वो किससे फिल की, कौन सी चीज़ों से फिल किए, जो इनके पास जो स्टोर था उनके जहाज में उससे फिलअप किए। क्या क्या था स्टोर, ब्रेड, राइस, चीज एंड सम वाइन, ये सब उन्होंने बॉक्स में फिलअप किया। आई ऑल्सो फाउंड सम क्लॉथ्स एंड इन द कैप्टन्स कैबिन 2 गन्स, अ पेयर ऑफ पिस्तौल एंड सम पाउडर एंड शॉट। देखो ये सब बातें उन्होंने फाउंड की है कैबिन में, तो ये भी उन्होंने साथ में ले ली। ऑल दिस आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट, रॉप पे ले गए। एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, और ये सब मैंने साथ में लिया और आई कास्ट ऑफ यानी ये सब टैग देकर मैंने क्या किया, वेसल से स्टार्ट किया, यानी जो जहाज थी उन्होंने स्टार्टेड ऑफ द शोर यानी साहिल तक पहुंचने की कोशिश की, और बाद में राफ्ट पे बैठ के वो साहिल तक पहुंच गए। फिर आई रीच द सैंड, यानी सैंड पे वो जो रेत थी साहिल की, वहाँ तक किनारे तक पहुंच गए। आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड, यानी उन्होंने जो भी ये थिंग्स थी वो कैरिड ली ड्राई लैंड पे, यानी जो भी ड्राई लैंड थी वहाँ की, वहाँ पे सुखाने के लिए उन्होंने साथ में लेके आए। उसके बाद बताया गया है नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉक अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटल हिल, मैं शोर पे चल गया
लिटिल हिल तक आए, छोटी सी टेकड़ी तक आए. फ्रॉम देयर आई कुड सी आई वॉज ऑन एन आइलैंड. वहां से मैं देख सकता था. यानी पहले उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ पे, लेकिन जैसे ही वहां से थोड़ी दूर जाके थोड़ी से एक स्मॉल हिल पे चले गए. हिल पे चढ़ के उन्होंने देखा साइड में, तो वहां पे उनको पता चला कि आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड, क्योंकि सब तरह पानी था साइड में और ऑल द डायरेक्शंस में. तो इनको पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ, आइलैंड पे. आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी था उस वक्त वहाँ पे, क्योंकि विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड का कोई भी फ्रेंड मेरे साथ नहीं था. देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट. यानी वहाँ पे मेरे साथ कोई लिविंग यानी कोई लोग नहीं थे. सिर्फ मेरे साथ क्या होंगे आइलैंड पे, ओनली वाइल्ड बीस्ट, यानी ओनली जंगली जानवर मेरे साथ होंगे. Students, the next part of this lesson we will see in the further video. Okay.